प्रभु पूरे लोच हमारे, प्रभु पूरे लोच हमारे, प्रभु पूरे लोच हमारे। भिखारी ते राज करावे, राजा ते भिखारी, भिखारी ते राज करावे, राजा ते भिखारी। हल मूर्ख ते पंडित करबो, हल मूर्ख ते पंडित करबो, पंडित ते मुगदारी, भिखारी ते राज करावे, राजा ते भिखारी, भिखारी ते राज करावे, राजा ते भिखारी। राजा सम्मित नहीं जानी तेरी, तेरे संतन की हो चेरी, तेरे संतन की हो चेरी। राजा सम्मित नहीं जानी तेरी, तेरे संतन की हो चेरी, तेरे संतन की हो चेरी। संतन की हो चेरी, भिखारी ते राज करावे, राजा ते भिखारी, भिखारी ते राज करावे, राजा ते भिखारी। हल मूर्ख ते पंडित करबो, हल मूर्ख ते पंडित करबो, पंडित ते मुगदारी, भिखारी ते राज करावे, राजा ते भिखारी, भिखारी ते राज करावे, राजा ते भिखारी। हंस तो जाए सो रोवत आवे, रोवत जाए सो हंसे, रोवत जाए सो हंसे। हंस तो जाए सो रोवत आवे, रोवत जाए सो हंसे, रोवत जाए सो हंसे। बस तो होए होए सो उजर, बस तो होए होए सो उजर, उजर होए सो बसे, भिखारी ते राज करावे, राजा ते भिखारी, भिखारी ते राज करावे, जय गुरु जी और गुरु जी की प्यारी संगत को कोटि कोटि प्रणाम। ओवर टू यू सुरेश अंकल। नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी साथ संगत जी।
शुक्राना गुरुजी महाराज दा मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म की तरफ से आप सबका बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच में ब्लेस संगत डॉक्टर वंदना आंटी उपस्थित हैं, जो कि अपना सुंदर सत्संग शेयर करेंगी, गुरुजी की महिमा करेंगी। ओवर टू यू डॉक्टर वंदना आंटी। जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी, नमस्ते गुरु जी, नमस्ते जय संगत गुरुजी। जी। जय गुरुजी। डॉक्टर वंदना 1 मिनट हम जरा रुकेंगे 1 सेकंड के लिए। ओवर टू यू मौजमन आंटी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, वंदना डॉक्टर वंदना आंटी जी, जय गुरु जी। जय आप नमस्ते आंटी, जय गुरु जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज दा मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम बहुत बेताबी से इंतजार कर रहे हैं कि आपका सत्संग सुनने के लिए हम बिल्कुल बेताब है। आज का गुरु जी का वचन है, गुरु जी कहते थे कि लोग बेटा तो मांग लेते हैं, पर अगर वो मानसिक रूप से विक्षिप्त पैदा हो गया तो ये गुरु जी के वचन है। इस पे आप थोड़ी सी रोशनी डालेंगे आंटी? हम बहुत बेताबी से आपका इंतजार कर रहे हैं, हम सुनना चाहते हैं आपका सत्संग, आपके जर्नी में हम जाना चाहते हैं। प्लीज आंटी। जय गुरु जी, नमस्ते गुरु जी, नमस्ते संगत जी। लख लख शुक्राना गुरु जी कि ये सेवा बख्शने का, और शुक्राना मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म का, जिनके द्वारा ये सेवा मेरा पूरा हो रहा है। ये सेवा भी गुरु जी ही देते हैं, जिसको वो जिसके लिए समझते हैं वो उस टाइप का उनको सेवा मिलता है। आज का जो वचन है उसका अर्थात ये है कि हम इसका बेसिक मीनिंग ये है कि हमें उनसे मांगना नहीं चाहिए, हमें उनको मानना चाहिए। हम अगर मान लो, कितने लोगों का होता है कि गुरुजी के पास जाते हैं कि बेटा दे दीजिए, लेकिन अगर वो बेटा मान लो हम मांग लिए, बहुत सारे ऐसे सत्संग आपने सुने हैं जिसमें है कि गुरुजी वो बेटा कुछ एक सर्टेन एज पे आके उनका वो नहीं रहते हैं। तो गुरुजी हमारे बारे में जानते हैं कि क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए बुरा है। इसीलिए वो बोलते हैं ना कि गुरुजी बोलते थे कि आप तो 800 मांगते हो, क्या पता मैं तुम्हें मर्सिडीज देना चाहता हूँ। तो इसीलिए गुरुजी पे आप छोड़ दो, जो मालिक की मर्जी होगी वो हमें बख्श देंगे, और उसको हंसी हंसी स्वीकार करना चाहिए। हम इंसान है, हमें क्या होता है ना, भगवान से भी हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या अच्छा है। हमारा विथ लिमिटेड विजन, हम सोचते ये चीज हमें मिल जाता तो अच्छा होता, लेकिन वो हमारे लिए कितनी बार अच्छा नहीं होता है। इसीलिए हमें गुरुजी से कभी नहीं मांगना चाहिए, उन पे छोड़ देना चाहिए, उनके फ्लो में बहना चाहिए। तो गुरुजी जो देते हैं वो हमारे अच्छे के लिए होता है, ये नहीं कि जिसको हम सोचते हैं कि हमारे लिए अच्छा है वो नहीं। जो गुरुजी हम हमारे लिए सोचेंगे कि अच्छा है वो हमें फिर मिलेगा, और उसमें हमें सबसे ज्यादा जरूरी जो लाइफ में होता है सुकून, वो सुकून रहेगा, क्योंकि उसमें मालिक की रजा रहेगी। तो इसीलिए, और गुरुजी ये भी एक बात बोलते थे कि बेटियां ना मैं उनको देता हूँ जो कि बहुत ही, जहाँ पे बेटियों की इज्जत होती है और बहुत वो ब्लेस्ड होते हैं। सो गुरुजी के पास कोई डिमांड नहीं रखिए, बस उनसे प्यार कीजिए, फिर आप नजारे देखिए। असल चीज मांगिए गुरुजी से, जब भी मांगना है उनको ही मांग लीजिए। जय गुरुजी आंटी। अब मैं अपना जर्नी शुरू करती हूँ गुरुजी के साथ। ऐसे तो गुरुजी पता नहीं कितने जन्मों से, जब ये आत्मा एक एनर्जी होता है, और आत्मा का रिश्ता जो होता है वो परमात्मा से होता है। हम बॉडी में पड़े रहते हैं कि इतना एज है, भगवान के दर्शन को, भगवान के पाने के लिए कोई एज बार नहीं है। आप कोई एक छोटे बच्चे को भगवान दर्शन दे सकते हैं, और हमें कितने जन्म उस सोल को लग जाता है परमात्मा से जुड़ने के लिए।
तो मेरे पता नहीं कितने जन्मों से मेरे को गुरुजी जानते होंगे, लेकिन मुझे गुरुजी इस जन्म में सितंबर 17 को मिले। मेरे फैमिली में बहुत लोग पहले से गुरुजी उनको अपना चुके थे, लेकिन मेरे पापा मार्च 17 में आए, तो वो बोले कि मेरे बुआ का बेटा है जो कुवैत में है, उनके बारे में कि बोले कि वो किसी बाबा के पास जाते हैं, तुम्हें कुछ नहीं करना होता है, बस ओम नमः शिवाय बोलो। मैंने एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया, एंड माय फादर वाज लाइक कि किसी को भी मान लेना, बहुत ज्यादा इसमें थे। मुझे लगा कि एक और इनको कोई मिल गया है, एंड सॉरी गुरुजी। फिर मैं 17 जून में जमशेदपुर गई, वहां पे मैं अपनी कजन्स को देख रही हूँ, गुरुजी के पेंडेंट ले रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं लोग, लेकिन मेरे मन में कोई भाव इनके लिए नहीं आया, कोई क्यूरियोसिटी नहीं आया कि मैं इनके बारे में जानूं कि ये कौन है, क्या है। मेरे घर में मैंने देखा जगह जगह पे गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है, लेकिन मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। यहाँ तक कि मेरे छोटे पापा की बेटी, जब से छोटे पापा लोग जमशेदपुर में ही रहते हैं, तो वो बड़े मंदिर चली गई, तो मैं वो बोली ना कि बहुत सुकून की उस दिन नींद आई। तो पहले ना मंत्र जाप करना पड़ता है, वॉलंटियर करना पड़ता है, फिर अपने आप ही मन में होता है। तो मैं यहाँ तक उसको बोल दी, अच्छा रोजी तुम तो इको मशीन बन गई हो, तो माफ करना गुरुजी। और बस सितंबर 17 का वो दिन था जब मैं, उस समय मैं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कर रही थी, बच्चों को खिला के, मेरे 2 बेटे हैं, मैं सुखना में उस समय थी, मैं सारे अपने रूटीन वर्क करके मैं अपना पढ़ाई करने बैठी, तो मेरे वो समीर भैया जो हैं उनका आया, तो उनको भी शुक्राना, क्योंकि गुरुजी से जोड़ने का, गुरुजी किसी न किसी को, हर एक संगत को जरिया बनाते हैं। तो शुक्राना उनको भी कि उन्होंने मुझे ये दर का रास्ता दिखाने का, गुरुजी ने जरिया बनाया उनको। और उसके बाद फिर वो एक जो व्हाट्सएप पे आप देखेंगे कि गुरुजी का एक छोटा सा स्वरूप, उनका मैसेज आया और कहाँ के हैं, क्या उनका क्वालिफिकेशन है, सारा कुछ आया, मैं पढ़ी वो दिन। और आज का दिन, आंटी बिलीव इट संगत जी, मतलब पल पल मेरा सत्संग है। सो मालिक की मेहर है, ऐसे ही हाथ पकड़े रहना गुरुजी। हम इंसान हैं, अगर हम हाथ पकड़े तो सुख हो दुख हो, हम शायद आपका हाथ छोड़ दे, लेकिन जब अगर आप हाथ पकड़ते हो तो कभी नहीं छोड़ते। सो एक ही अरदास है मालिक से कि कभी हाथ नहीं छोड़ना, बाकी सब कुछ आती जाती रहेगी। जब तक है, जाने के बाद भी है, गुरुजी की ये अरदास है कि डायरेक्ट सेवा में जाए और हाथ पकड़े रहे मालिक। तो 17 को मैंने वो देखा, मेरा जर्नी शुरू हुआ सत्संग सुनने से। उसके बाद क्या हुआ, मैं कभी हेडफोन लगा के सत्संग नहीं सुनती थी, लेकिन सिंस हम सुखना में आर्मी कैंप में थे, एक रूम था, वहां पे हम एक ही रूम में सारे लोग सोते थे, मेरे बेटा सो जाता था, हेडफोन लगा के डेली मैं अब सत्संग सुनना शुरू की। और उसकी वजह से सत्संग जब मैं सुनना शुरू की तो मुझे लगा अच्छा ऐसा भी होता है क्या। लोग बोलते थे पल पल सत्संग है, और आज का दिन वो है, तो वो उनकी मेहर है, कैसे किसको ब्लेस करेंगे, क्योंकि हमेशा संगत जी आत्मा का रिश्ता परमात्मा से है, और आत्मा भी हमारे अंदर है और परमात्मा भी हमारे अंदर है, और उन तक पहुंचने का रास्ता भी अंदर ही से जाता है। बाहर तो बस एक तमाशा है जो हम कर रहे हैं, और ह्यूमन फॉर्म में आए हैं तो बस अपने कर्म को काटने के लिए। इन दिस जर्नी हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, और गुरुजी से अपने जितने कर्म कटा ले। गुरुजी बोलते थे ना कि 90% तो ऐसे ही माफ कर देता हूँ, तुम्हें 10% ही काटनी पड़ती है, और वो 10% हमें काटने में कितना कितना मुश्किल लगता है। तो हम इतने ब्लेस्ड हैं कि हमें गुरुजी, और हम नहीं गुरुजी को चुनते हैं, एटलीस्ट मैं अपने केस में तो बोल सकती हूँ कि गुरुजी मतलब हमें चुनते हैं। सो संगत को गुरुजी चुनते हैं। सो जितने लोग भी गुरुजी के संगत हैं, इट इज डेफिनेटली श्योर कि वो तो ब्लेस्ड है, और मतलब कि गुरुजी ने उनको संगत बनाया। गुरुजी ये भी बोलते थे कि हर एक संगत का प्रमोशन उनके दरबार में कितना है वो तो गुरु जानता है, हम नहीं जानते, लेकिन हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हम गुरुजी के फेवरेट संगत बने, संगत सत्संग करे,
अपना सिमरन से अपने कर्म कटाएं। ये बहुत आसान तरीका हमें गुरुजी ने बता दिया कि सत्संग करो, से गुप्त पाठ करो, गुप्त दान करो, गुप्त सेवा करो, जो एक दूसरे को भी ना पता चले, सिंपल सा करो। बस गुरुजी ने बोला एक चादर डालो, मेरा स्वरूप डालो, शब्द बजाओ, जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर, इसी से गुरुजी पता नहीं कितने कितने कर्म कटा देते हैं, कैसी कैसी बीमारियां ठीक कर देते हैं। वो तो हमारे कर्मों के अनुसार, जितना हमारा कार्मिक बैगेज हमारे सोल पे है, उस अनुसार हमसे वो काम करवाते हैं। तो अपना बिना बोलते हैं ना, गुरुजी बोलते थे कि जब मंदिर आते हो तो अपनी लॉजिकल दिमाग, और जहाँ जूती उतारते हो वहां पे अपना लॉजिकल दिमाग उतार दो और अपना ईगो उतार दो। तो सही बात है, तब फिर नजारे देखो। एंड इट्स वेरी ट्रू। और सबसे ज्यादा जो 5 कुरीतियां हमारे अंदर हैं, उसमें सबसे ज्यादा मुश्किल है तो अहंकार को त्यागना। और कभी कभी हमारे अंदर स्पिरिचुअल अहंकार भी आ जाता है, जो कि उसको त्यागना तो और भी मुश्किल है। तो हमें वो एकदम नीमा होके गुरुजी से अरदास है कि बिल्कुल गुरुजी नीमा करके अपने साथ जोड़े रहना, कभी नहीं हाथ छोड़ना। उसके बाद आंटी मैं संगत जी 2018 को जून को मैं बड़े मंदिर गई। बड़े मंदिर उस समय गुरुजी का बर्थडे की तैयारी चल रही थी, तो मैं अभी तक मेन दरबार देखी नहीं हूँ। तो उसके बाद फिर वहां पे भैया के यहाँ सत्संग अटेंड किया। फिर मंडे को मैं बड़े मंदिर गई। अब मैंने देखा वहां पे सबसे अच्छी मेरी बात मुझे वहां क्या लगी कि यंग, मिडिल एज, ओल्ड एज, तो लगता है ना कि रिलीजियस होना, स्पिरिचुअल होना, ये सब एज का है। लेकिन वहां पे मुझे सबसे ज्यादा जो चीज है भाई, वो कि एकदम यंग यंग लड़के और सेवा दे रहे। और जून दिल्ली में इतनी गर्मी थी, तो मेरी बुआ बोली क्या कि जानती हो ये तो 2:30 से आ जाते हैं लोग। मुझे लगा ठीक है, गई। फिर हम थर्सडे को भी गए, लंगर प्रसाद किए, सारा कुछ हुआ, मैं सुखना वापस आ गई। अब मेरे अंदर एक तरफ था कि मुझे सेवादार बनना है। बीइंग अ वेरी वेरी सिंपल विमेन, तो मुझे लगा ना कि अब मैं सेवादार कैसे बनूंगी। मैं बड़े मंदिर तो दिल्ली में, मुझे कुछ नहीं पता कि सेवा क्या होता है, कैसे किया जाता है। कि बड़े मंदिर तो दिल्ली में है, मैं सुखना में हूँ, मुझे कैसे सेवा मिलेगा। और जब मैं थर्सडे को गई थी वहां पे बड़े मंदिर, तो एक कुवैत से एक आंटी आई हुई थी, तो वो भी हमारे साथ एक कंपनी कर रही थी। तो उस दिन मुझे गुरुजी ने बहुत बड़ा सा स्वरूप से ब्लेस किया था, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी। और मैं पीछे सीट पे कार पे, मैं और वो आंटी बैठी थी, उनको हिंदी नहीं आती थी अच्छे से, तो वो मेरे को समझाई कि पता है 3 बजे ना आप उठना, और ना अमृत बेला में उठ के ना गुरुजी का मंत्र जाप करोगे ना तो गुरुजी पक्का आते हैं। अब मैं जब सुखना वापस आई दिल्ली से, तो मैं अलार्म लगा देती 3 o'clock का, लेकिन मैं उठ जाती थी, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी मुझे उठने का, और मैं फिर वापस अलार्म बंद करके सो जाती थी। ये 2000 अक्टूबर 18 की बात है। एक दिन मुझे फिर मैं इस बीच में सिर्फ सत्संग सुनती थी, मेरे सारे सत्संग यूट्यूब में जितने भी थे सब खत्म हो गए। तो मेरी बुआ ने बोला कि शब्द भी सुना कर, वो भी अच्छा लगता है। तो फिर मैं शब्द सुनना शुरू की। इतने में क्या हुआ कि जब हम उसमें सत्संग में मुझे सुनने में मिलता था कि कोई एक भी परिवार का आ जाए तो सारे परिवार का कल्याण, अड़ोस पड़ोस का कल्याण। तो गुरुजी ने मुझे वो सेवा बख्शना था, उसके जरिए मेरे को एक वेक्सा थॉट आया था, ऐसे कैसे, जब मैं सत्संग सुनना शुरू की थी। तो वो मेरा भी क्लियर करना था। डायगोनली अपोजिट फौज में क्या होता है कि 4 का सेट होता है घरों का, तो डायगोनली जो अपोजिट ऊपर में 10 years ओल्ड बच्चा था, वो बहुत ही बीमार हो गया था। तो मेरे हस्बैंड फोन किए कि वो बताया आपको कि इनका बच्चा ना बहुत बीमार है, एंड बेस हॉस्पिटल ने उनका जवाब दे दिया था कि, तो फिर और प्राइवेट नर्सिंग होम सिलीगुड़ी में कोई उसको एडमिट नहीं कर रहे थे। तो मेरे हस्बैंड का कुछ होगा जान पहचान तो नियोटिया में उसको एडमिट कराया गया। वो ऑफिसर शाम को उसको थैंक्स बोलने आए होंगे, तो फिर मैं ये बोले क्या आए हैं वो मिलने के लिए। मैं गई, मुझे क्या हुआ पता नहीं, मैं उनका ना मेडिकल हिस्ट्री सुनी ना कुछ सुनी। मैंने उनको बोला कि कम विथ मी,
और उन्होंने वहीं पे लिविंग रूम में शूज खोल दिया और मेरे को वो फॉलो करने लगे। आए मेरे सामने, डोर के सामने गुरुजी का वो बड़ा सा स्वरूप जो मुझे मिला था बड़े मंदिर से, फ्रेम करा लिया था। मैंने उनको बोला, सी दिस इज माय गुरु and just you don't have to do anything, you just have to have faith on my guru and faith on my faith, your son will be completely fine. And he was looking at me blankly because क्या हुआ था कि उनको सारे हॉस्पिटल, बेस हॉस्पिटल में इतना टाइम नहीं था कि उनको कैलकाटा ले जाया जा सके उस बच्चे को एयरलिफ्ट करके, और प्राइवेट नर्सिंग होम उनको ले नहीं रहा था क्योंकि वो होपलेस केस था। तो फिर वो मुझे ब्लैंकली देखने लगे, वो प्रणाम किए और चले गए। उस रात को एज यूजुअल मैंने ना अलार्म लगाया 3 o'clock अमृत बेला उठने के लिए। उस दिन क्या हुआ कि मैं एकदम फ्रेश उठती हूँ, मैं हाथ पैर धोती हूँ और सीधे गुरुजी के पास जाके बैठ के जोत जलाती हूँ, यूट्यूब में जो मंत्र जाप है वो लगा देती हूँ। देन गुरुजी का आता है कि अनु ना जल प्रसाद भेज दे। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि किसको देना है, क्या देना है। फिर मैं मेडिटेट करती हूँ आंख बंद करके, और उसके बाद फिर मुझे समझ में आता है कि अच्छा राघव को गुरुजी बोल रहे हैं। फिर मैं जल प्रसाद, मेरे पास छोटा सा लोटा था तांबे का, उसमें जल प्रसाद मैंने गुरुजी को स्वरूप से टच किया, एक बार मंत्र जाप किया, एंड उसके बाद मैं उसकी मम्मी को मिलने के लिए गई। ऑब्वियसली उनकी मम्मी का, वो बच्चे की मम्मी का हालत बहुत खराब था, और जब आप नहीं जानते, वो हमारे लिए गुरुजी थे जिनको आप बिल्कुल नहीं जानो, उनको तो वियर्ड लगेगा कि एक, साथ साथ में मैं डॉक्टर भी हूँ, कि क्या ये बातें कर रही हैं, जब इतने बड़े बड़े डॉक्टर हाथ उठा दिए। इनफैक्ट वो शाम को जब आए तो बोलते हैं क्या कि कोई न्यूरोसर्जन जो वहाँ के थे वो रिटन इन से कंसेंट लेके बच्चे का इलाज, वो भी प्रॉपरली अटेंड नहीं करते थे क्योंकि उसमें कोई सिम्टम्स नहीं बचा था, मोटर ना वर्बल, कुछ भी नहीं। तो मैं उसकी मम्मी को मॉर्निंग में गई और बोली ना कि आप एक काम करना, आईसीयू में बच्चा है, नर्स तो अलाउ नहीं करेगी, लेकिन आप उसको बोलना, बता के देना कि ये हॉली वाटर है, और उसके लिप पे लगा देना लिपस्टिक की तरह, एक बूंद भी चला जाए तो काफी है गुरुजी का। फिर दूसरे दिन मुझे फिर गुरुजी ने उठाया। तो बुआ जी के यहाँ जब सत्संग हुआ था तो एक आंटी ने ना छोटा छोटा आओ उसको देने का, क्योंकि उस समय तक मेरे पास गुरुजी का मेरे साथ कैरी करने के लिए सिर्फ वही चरण था, लेकिन गुरुजी का हुक्म था। मैं नेक्स्ट डे वो खोजी, मुझे मिल नहीं रहा था, पर्स में देखी, मिल गया। मैं गई उनके घर और उनको बोली ना कि ये उनके पिलो के नीचे रखवा देना। उसके बाद हमें भूटान जाना था, हम भूटान चले गए। जल प्रसाद जब जब मुझे गुरुजी मैसेज देते थे मैं उनको बना के दे देती थी। उसके बाद विदिन हम 1 वीक के लिए भूटान चले गए। रास्ते में जब भूटान से वापस आ ही रही हूँ कि उसकी मम्मी का फोन आया कि अब मेरा बेटा ना बाहर आ गया, फिजियोथेरेपी हो रहा है, कि कल उसको डिस्चार्ज भी कर देंगे। मैंने बोला जय गुरुजी कि मैं ना गुरुजी का जोत जला के मैं चाहती हूँ कि फिर मैं ऊपर उसको अपने घर ले जाऊं। मैं बोली कोई बात नहीं, आज मैं पहुंच रही हूँ, वो कल आ रहा है ना, कर देंगे। और उसके बाद फिर गुरुजी ने उस बच्चे को ऐसे ब्लेस किया। मेरी भी कुछ ऐसी सोल, गुरुजी ऐसी सेवा देते हैं जो उस आत्मा को जरूरत होती है। तो मेरा भी था कि मैं डॉक्टर थी लेकिन मैरिड टू अ आर्मी ऑफिसर, ड्यू टू हिज जॉब कंडीशन मेरा डॉक्टरी बहुत, और मैं डॉक्टर बनी थी कि मैं लोगों को समाज सेवा कर सकूं, ना कि मतलब इससे मुझे अर्न करना है। तो गुरुजी को पता था कि मेरा आत्मा में क्या एक कमी है जो मुझे बहुत परेशान करता है, कि ड्यू टू हिज प्रोफेशन मेरा प्रोफेशन नहीं ठीक से चल पाया, मैं जस्टिफाई अपने प्रोफेशन को नहीं कर पाई, तो शायद इसलिए उन्होंने मुझे चुना इस सेवा के लिए। उससे पहले एक मुझे सेवा मिला था, यही मेरी मेड का भतीजा था, उसका ना एक ऑफिसर के कार के नीचे वो आ गया था, उसको सीवियर हाई है हेड इंजरी हुआ था। वो मुझे पता भी नहीं चला कि ये सेवा है। वो 2 दिन मेरे पास नहीं आई, तो जो मेड मेरा खाना बनाती थी उससे मैंने पूछा, वो दोनों कजन्स थे, कि क्यों नहीं आ रही है। तो वो बहुत उदास थी, बोली अरे मैम उसकी ना भतीजे का ना
एक्सीडेंट हो गया है। दोपहर में वो बच्चा, वो भी 7-8 इयर्स का था, कि दोपहर में ना वो बच्चा ना बोल रहा था जब ट्यूशन जा रहा था तो कि देखना आज मेरा एक्सीडेंट होगा। सच में शाम को एक्सीडेंट हो गया एंड सीवियर हेड इंजरी था। वो आर्मी ऑफिसर थे, वो उस बच्चे को बेस हॉस्पिटल में एडमिट कराया एंड ही वाज क्वाइट सीरियस। तो 2 दिन बाद जब उसकी बुआ आई मेरे पास काम करने के लिए तो मैं उसको बहुत उदास देखी। मेरे मन में क्या आया मुझे नहीं पता। ये गुरुजी ही उस समय से, हम तो धीरे धीरे कनेक्टिविटी होता है, हमें मैसेजेस धीरे धीरे समझ में आता है। तो मैं उसको बोली क्या कि अच्छा ठीक है सुशीला, एक काम करना, मैं तुमको ना एक चीज दूंगी, उस बच्चे के होठ पे लगा देना। और वो ठीक, वो जल प्रसाद है, और नर्स से पूछ के करना, सिंस वो आईसीयू में है। अगर वो मना करे तो बोलना कि एक बूंद, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, मुझे पता है आईसीयू में पेशेंट्स को आपको कुछ अलाउ नहीं करते हैं। तो वो रजिस्ट ऑब्वियसली वो तो अपना ड्यूटी कर रहे हैं, आपको मना करेंगे। हाँ, तो मैंने उसको बताया था। ये राघव के ठीक होने से पहले की बात थी। वो उसने वैसे किया। वो बच्चा फिर बाद में मुझे ये दिसंबर में वो जो मेरी कुकिंग करती थी वो बताई कि जानते हो भाभी, उसके सर पे पूरा स्टिचेस थे, पूरा फॉरहेड पे स्टिच था, और विद इन 3 मंथ्स उसको, उस बच्चे को आप देखोगे जो डॉक्टर जवाब दे चुका है, एक भी स्टिच के उसके मार्क्स नहीं है। मैंने उस बच्चे को अभी तक नहीं देखा, मतलब हम तो वहां से मूव कर गए, मैं गुरुजी के हुक्म से रांची, 19 अप्रैल से रांची में हूँ। लेकिन वो बच्चा फिट एंड फाइन, और मेरे कुलेसली वो भी बच्चा 15 डेज में, तो क्या नहीं, घर तेरे है ना सबद। तो गुरुजी क्या नहीं कर सकते हैं, उनके लिए संगत होना नहीं होना कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैंने तो, मुझे गुरुजी को पता है मेरी आत्मा का क्या रिक्वायरमेंट है। वो मुझे या तो रिलेशनशिप से रिलेटेड सेवा देते हैं या फिर हेल्थ से रिलेटेड सेवा देते हैं, और शायद उनको पता है कि मेरे को इसी टाइप का, जबकि मुझे नहीं पता था कि इस टाइप के भी सेवा होते हैं। मुझे तो बस इतना ही पता था कि मंदिर में जो जाते हैं बड़े मंदिर में, वही एक सेवा है। तो गुरुजी क्या नहीं कर सकते आपसे, आपसे क्या नहीं करवाते आपसे, आपको। और सबसे बड़ी बात है, गुरुजी के मिलने के बाद आप पर्सनालिटी इतना ज्यादा इवॉल्व कर देते हैं। वो जो, ऐसा नहीं है कि हमें गुरुजी मिलते हैं तो हमें सुख नहीं, दुख नहीं आता। हमें सुख भी आएगा, दुख भी आएगा। दुख भी आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमें तो कर्म कटाने हैं ना अपने, और कर्म कटाने के बाद ही तो हम उनके चरण शरण मोक्ष, जो अल्टीमेट गोल होता है गुरुजी का, वो वहां तक हम पहुंच पाएंगे। लेकिन गुरुजी जब हमारा हाथ थाम लेते हैं ना, तो बिलीव मी, हम जब सुख आता है तो ज्यादा एक्साइट नहीं होते, जो पहले हुआ करते थे। जब दुख आता है तो हम ज्यादा विचलित नहीं होते। हमें एक उम्मीद है, हमें एक पता है, और वो हमें बिना रियलाइज कराए हुए एक सुई के पिंच की तरह भी नहीं पता चलता, और हम वो पार कर जाते हैं। कि गुरुजी का मिलने का ये मेन पर्पस है, हमें वो चुनते हैं। शिव पुराण में भी लिखा हुआ है, जब विष्णु जी शिव जी से बोलते हैं कि आप ना कुछ इंसानों को, मनुष्यों को यहीं पे मोक्ष का रास्ता बता दो, तो शिव जी बोलते नहीं, टाइम टू टाइम मैं धरती पे जाऊंगा गुरु बन के, कुछ ऐसे मनुष्यों को मैं अपना शिष्य बनाऊंगा, उसमें से भी कुछ मनुष्य जिनको मोक्ष के लिए, जिनकी आत्मा तैयार होगी, उनको मैं मोक्ष का रास्ता दिखाऊंगा। तो हमें गुरुजी जब मिल जाते हैं तो गुरुजी के हाथ पकड़ के हमें ये कोशिश करना चाहिए कि जो गुरुजी हमें बोलते थे उसको सही भगत बने। गुरुजी उस समय भी बोलते थे कि मेरी संगत तो मुट्ठी भर है, बाकी तो भीड़ है। मीन्स ये नहीं कि वो उनकी संगत नहीं है, हम सभी उनके संगत है। हम ब्लेस्ड हैं कि उनके दरबार में बैठने का मालिक हमें परमिशन दिए हैं। हम ब्लेस्ड हैं कि हमें उनके पूजने को परमिशन मिला है। हम बहुत चूजन वन हैं कि हम उनके सत्संग में बैठते हैं, उनको याद करते हैं। हम उनको, उनके इजाजत के बिना तो हम उनको ध्यान ही नहीं कर सकते।
और जितना भी भक्ति कर लो, जितना भी कच कर लो, ये भी मति देने वाले वही है कि किसको कितना वो अपना भगत बनाएंगे या कितने अपने रंग में रंगेंगे या कितना उससे भक्ति करवाएंगे, वो उन्हीं की मर्जी होता है। बोलते हैं ना, शब्द है ना एक, वो सिमरे जिसे आप सिमराए, तो उनके मर्जी के बिना तो हम उन्हें सिमर भी नहीं सकते हैं। और आप बस गुरु जी से जुड़ के ये हमें कोशिश करना चाहिए कि ठीक है, लाइफ उनके साथ फ्लो में आप रहिए। जो आज आपका वचन भी यही है कि मन्नो मंगो नहीं, आप उनके फ्लो में बहोगे, वो जो देते जाए शुक्राना, बस शुक्राना। दुख भी आया शुक्राना, हमारे कुछ ऐसे कर्म, हम तो इस जन्म को देख रहे हैं, लेकिन आत्मा तो जो हम बॉडी पे रहते हैं, हम इंसान ना मनुष्य, लेकिन जो हमारे बॉडी के अंदर आत्मा है वो पता नहीं कितने जन्मों से और कितना पुराना है और कितने जन्मों से क्या क्या करके इस बॉडी के अंदर आया है। हाँ, तो जैसे शिव पुराण में बोला गया है कि गुरु बन के शिव जी आएंगे, और हमारे गुरु जी तो महाशिव है, तो वो हम कुछ भगत को चुनेंगे, तो हम सारे संगत उनके द्वारा चुने गए हैं। तो हमें बस अब इतना कोशिश करना है कि बस अपने कर्म कटाओ उनके साथ मिल करके। और मुझे तो मेरा पर्सनल ये है एक्सपीरियंस है, और मुझे लगता है कि गुरु जैसे बच्चे का एग्जाम लेते हैं ना, तो बच्चे फर्स्ट टू सेकंड में जाते हैं, सेकंड से थर्ड में जाते हैं, वैसे ही अगर हमारे पास ज्यादा डिफिकल्ट लाइफ है, ज्यादा चैलेंजेस है, ज्यादा, तो ये हमें ये सोचना चाहिए कि दिस इज गिवन बाय आवर गुरु। जो बच्चा बहुत स्ट्रांग होता है उसी को माँ बाप, आपके पास भी 2 होंगे, किसी के पास 3 बच्चे होंगे, जो बच्चा स्ट्रांग होता है माँ बाप उसको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, उस पे माँ बाप को ज्यादा भरोसा होता है। तो अगर गुरुजी ने किसी भी संगत को बहुत डिफिकल्ट लाइफ, जो दुनियादारी में लग रहा है बहुत डिफिकल्ट लाइफ के लिए चुना है, तो वी शुड बी स्पेशल शुक्राना टू गुरुजी, बिकॉज वी शुड थिंक कि मालिक की नजर में अल्टीमेट माँ बाप भाई बहन लवर तो गुरुजी ही है। तो उनकी नजर में शायद हम उनके सबसे लायक बच्चे, मजबूत बच्चे और भरोसा करने वाले बच्चे हैं, तभी मालिक हमें इतने चैलेंजेस दे रहे हैं। सो टेक इट विथ ग्रेस, हिज ग्रेस, एंड व्हेन हिज ग्रेस इज देयर, तो आप कुछ भी, उनके लिए कुछ संभव नहीं है। और बिलीव मी, कोई भी पेरेंट, गुरुजी तो हमारे अल्टीमेट पेरेंट है, तो कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को इतना तकलीफ नहीं दे सकता कि वो बच्चा सहन नहीं कर सकता। सो हमारे उनका बस पर्पस होता है कि हाँ भाई, जितने भी कामिक अकाउंट है हमारे पास, उसको हम बैलेंस कर ले, यहाँ पे उसको बस इक्वल कर ले, और ताकि हम डायरेक्ट गुरु जी के चरण शरण जाए। और गुरु जी से मिलना, गुरु जी को ध्याना, गुरु जी को मानना, सही मानना तभी होता है ना, जो यदा कदा, गुरु जी तो कभी प्रवचन दिए नहीं, लेकिन जो भी उन्होंने बोला, जो आंटी अंकल को, वो लोग हमारे लिए ज्वेल है, उनसे हमें पता चलता है, यदा कदा अंकल आंटी को बताए उन्होंने, उसको हम जितना हो सके उसके रास्ते, उस रास्ते पे चलने की कोशिश करें। क्योंकि गुरुजी जैसे बोलते थे, एबीसी मत करो, किसी को अब्यूज मत करो, किसी को क्रिटिसाइज मत करो, किसी को ब्लेम मत करो, क्योंकि हम कर्म कटा रहे हैं रिलेशनशिप में या फिर फ्रेंडशिप में या फिर आपके एक्वेंटेंस में। वही आत्माएं आती हैं जिससे आपको या तो कर्म कटाना है या आपके अच्छे कर्मों का फल है। अगर वो आपके साथ अच्छा करते हैं तो यानी कि आपके अच्छे कर्मों का फल है। अगर वो आपके साथ कोई भी रिलेशन अगर बुरा होता, एक्सपीरियंस होता है, तो यानी वो आत्मा जो आपके बॉडी के आत्मा है, जो उनके बॉडी के अंदर का आत्मा है, वो एक दूसरे को कर्म कटा रहे हैं। सो टेक इट ग्रेसफुली। और गुरुजी बोलते थे, गुप्त पाठ, गुप्त दान और गुप्त सेवा कीजिए। गुप्त दान
हमें कर्म कटाना है अपना गुप्त दान के थ्रू। पाठ ऐसा होना चाहिए, क्या बाथरूम में हो, गुरुजी तो सभी जगह है, गुरुजी कहाँ नहीं है, गुरुजी तो आपके अंदर है, बाहर कहीं नहीं है। वो तो हम इंसान गुरुजी को बोलते हैं कि गुरुजी हम भगवान को भी बोलते हैं ना कि हाँ देखना चाहते हैं, हाँ है वो ज्योत में डिफरेंट डिफरेंट आकार बनता है, मेरे यहाँ ज्योत चलने लगता है, अमृत वर्षा होती है, गुरुजी दर्शन देते हैं। लेकिन वो तो हम इंसान उनसे मांगते हैं कि हाँ गुरुजी आप हो तो प्लीज मुझे दर्शन दो, लेकिन गुरुजी तो हम सभी के अंदर है, बाहर नहीं है कहीं गुरुजी, बस उसे हमें जागृत करना है। गुरुजी बोलते थे ना, एक माचिस की तिल्ली के बराबर जो मसाला है उसके बराबर शिव सबके अंदर है। हर हर महादेव, सभी के अंदर महादेव है, बस उनको जागृत करना है हमें। और हम कैसे जागृत कर सकते हैं? बहुत सिंपल है, सत्संग, सेवा और सिमरन, बस इतना ही करके हमें भगवान मिल जाते हैं। पहले हमें कितना, और गुरुजी तो हमें रसिक बैरागी गुरु मिले हैं जो कि हमें ये नहीं बोलते कि ये छोड़ दो, ये मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो। वो हमें गुरुजी का बोलते ऐश करो, हमें ऐश कराते हुए वो भगवान तक हमें ले जाते हैं, हमें भगवान से मिला देते हैं। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि गुरुजी जब हमें, गुरुजी जैसे हमें गुरु, और हर एक आत्मा का गुरु का मिलने का एक, जो गुरु बहुत सारे, हम जो भारत इंडिया में रहते हैं बहुत बहुत ही ब्लेस्ड हैं, ये स्पिरिचुअल लैंड है, यहाँ पे बहुत बहुत गुरु हैं, बहुत संत हैं, लेकिन गुरु जो भगत चुनते हैं, गुरु चुनते हैं भगत, हम नहीं गुरु चुनते। तो जो गुरु चुनते हैं भगत, वो उनके आत्मा के अनुसार चुनते हैं। तो हम इतने ब्लेस्ड हैं, इतने ब्लेस्ड हैं कि हमें महाशिव ने हमें चुना है अजय भगत। तो हमें भी कोशिश करना चाहिए कि ऐसा बने कि हम अपने गुरु, जिससे करोड़ों लोग गुरु जी से प्यार करते होंगे, लेकिन हमें ऐसा बनना, भगत बनने का, संगत बनने की कोशिश करनी चाहिए जिससे गुरु जी प्यार करते हैं, जिसे गुरु जी जैसा चाहते हैं कि हम बन जाएं। एक है ना शब्द, ये मेरी अर्जी है मैं वो बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। तो जब तक हम अपनी मर्जी लगाते रहेंगे, जब तक हम उनसे चाहते रहेंगे कि मेरी मर्जी की हो, तो हम उनके जैसे कैसे बनेंगे? फिर तो हमारी अर्जी ही ठीक से नहीं लगी। सो गुरुजी से बस आप नजारे देखो, आपको मतलब मेरे पास इतने पल पल सच में सत्संग है, मैं सोचती हूँ वो मैनिफेस्ट हो जाता है। मैंने कभी सपने, ना मैं रिलीजियस थी ना मैं स्पिरिचुअल थी, और आज मैं साक्षात भगवान का दर्शन करती हूँ, तो और क्या चाहिए? बस गुरु जी है और कुछ नहीं। मैं तो वही इंसान हूँ जो आज से 17 से पहले थी, और ये तो गुरु जी की कृपा है ना, मैंने तो कुछ नहीं किया, ये तो गुरु जी ने ही किया सारा कुछ। मेरा क्या है उसमें, मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा। तो बस आप इस पे आ जाइए ना, फिर आते कि आपको मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और इनको क्या हम बताएंगे, बिन बोले यहाँ सब कुछ जानना, जो सब मालिक जानते हैं हमारे बारे में, हम जो सोचते हैं, हम क्या करते हैं, हमें क्या चाहिए, तो इस बस इनको आप डिसीजन मेकर बना लीजिए अपना। ठीक है, आप मांगोगे इनसे, नहीं तो किससे मांगोगे? ये तो हमारे अल्टीमेट माँ बाप सब कुछ है, तो मांगो, लेकिन देने का राइट इनको छोड़ कि ठीक है गुरुजी, अगर आपको ठीक लगता है तो ये दे देना, नहीं ठीक लगता है तो आप डिसाइड करो। बस अगर मेरे में ये विचार आया है तो अभी मैं आपको एक सत्संग सुनाती हूँ। इसको मैं अभी गुरुजी पिछले ईयर 20 में मुझे बार बार टेलीपैथिकली बोल रहे थे काउंसलिंग का कोर्स करो, काउंसलिंग का कोर्स करो। अब मेरे पास MBBS की डिग्री, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, मुझे बिल्कुल मन नहीं। उसके बाद फिर गुरुजी ना विथ सबूत काम करते हैं। 1-2 संगत, सारे लोग मुझे बोलने लगे कि वंदना आंटी आप काउंसलिंग का कर लो, काउंसलिंग करो, काउंसलिंग शुरू करो।
फिर मैंने ना मेडिटेशन में गुरुजी ने ना मुझे बोला, तो यहाँ पे एक संगत आंटी है, मैंने उनसे डिस्कस किया, बोले हाँ इट्स वेरी गुड आइडिया एंड आची इज द प्लेस, इट्स वेरी गुड कि यू शुड डू इट। तो उन्होंने बोला कि मेरी एक फ्रेंड है और उनको वो साइकेट्रिस्ट है, उनका नर्सिंग होम भी है, मैं उनसे पूछ के बताऊंगा कि मुझ कहाँ से बताऊंगी कि कहाँ से करना चाहिए आपको। मैंने बोला ठीक है, हमारी एक्सक्यूज मी, हमारी बात हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि 2 दिन बाद उन्होंने मुझे 2 जगह का, लखनऊ आई थिंक और एक और कोई और जगह का इंस्टीट्यूट का नाम बताया। मैं यहाँ पे अकेले अपने 2 बेटों के साथ रहती हूँ। मुझे लगा यार मैं अगर रेगुलर क्लासेस करने लगूंगी फिर मेरे बच्चे और ये वो उनको कौन देखेगा। फिर तीसरे दिन गुरुजी ने विथ इंस्टीट्यूशन एंड विथ कोर्स टेलीपैथिकली मुझे बताया। और आप देखो जब मैं जोत जला के उठती हूँ वो आंटी सेम कोर्स का सेम इंस्टीट्यूट का मुझे व्हाट्सएप करती हैं। मैंने बोला जय गुरुजी। अब क्या हुआ, उसके बाद लॉकडाउन हो गया। मैंने 20 में इनरोल किया, 4 दिन बचे थे, मैं ऑनलाइन सर्च मारी उस कोर्स के बारे में, 4 दिन बचे हुए थे उस कोर्स को इनरोल करने में, मैंने उसको कर दिया इनरोल। उसके बाद फिर क्या हुआ, ड्यू टू लॉकडाउन वो उसका एग्जाम दिसंबर में होना था, सॉरी जून में होना था, 2 इयर्स कोर्स है, जून में होना था। फिर अभी हम सुन रहे थे दिसंबर में हो रहा है और मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पा रही हूँ। हाँ मैं बोल रही हूँ गुरुजी, मैं ना आप बुक खोल देती थी, मैं बोलती थी आप पढ़ लो गुरुजी, मैं थोड़ा सत्संग अटेंड कर देती हूँ। पता नहीं मुझे नशा है सत्संग का एंड वाणी का। मैं ना बोलती थी गुरुजी वैसे भी आप ही ने तो एग्जाम देना, मैंने कौन सा देना, मेरा हाथ होगा और आप तो बस एग्जाम दोगे, तो आप पढ़ो, मैं जाती हूँ सत्संग थोड़ा कर लेती हूँ। ऐसे कर कर कल हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें एक है स्टूडेंट, वो एक बहुत एक्टिव रहती है, सारे इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन वो उसमें डालती है कि ड्यू टू कोरोना यूनिवर्सिटी हैज डिसाइडेड कि एवरीबॉडी विल बी प्रोमोटेड एंड सो एग्जाम्स विल बी नॉट कंडक्टेड। एंड बिलीव मी, मुझे लगा ना कि मेरे पास तो नॉलेज है बस। और जब हम डिस्कस कर रहे थे इस कोर्स के बारे में, तो वो आंटी जो जिससे गुरुजी ने अपने मैसेज का एफर्मेशन दिलाया था, बोली हाँ आपको तो बस डिग्री का जरूरत है, अदरवाइज यू कैन डू इट राइट नाउ आल्सो, बट इट्स इंडिया की बिना डिग्री का तो आपको वो करने नहीं देंगे। तो मुझे तो नॉलेज है अपने एमएससी इन फैमिली थेरेपी एंड काउंसलिंग में करते, तो मुझे तो नॉलेज है सारा कुछ का, लेकिन मुझे डिग्री चाहिए। अब मेरे पास टाइम 24 इयर्स है जिसमें कि मुझे सत्संग भी अटेंड करना है, 2 बच्चों को भी देखना, अकेले सारा अंदर बाहर भी करना है। तो गुरुजी देखिए आपके लिए कैसे रास्ते खोलते जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है संगत जी की जो भी संगत अभी स्टडीज में है या कोई कोर्स कर रहे हैं वो गुरुजी को पढ़ाएं और एग्जाम दें, ऐसा नहीं है। मेरा ये कहने का मतलब है कि मैं ऑलरेडी इस कोर्स के लिए इनरोल की हूँ, वो मेरे पास नॉलेज है और बस मुझे एक सर्टिफिकेट चाहिए। अगर मैं उस गुरुजी की इच्छा है कि मैं काउंसलिंग के इसमें अपना कैरियर बनाऊं, तो मुझे सिर्फ सर्टिफिकेट चाहिए, दैट्स ऑल। लेकिन हाँ अब गुरुजी मिल गए तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो भी कोई कोर्स कर रहा है या कुछ कर रहा है वो पढ़ाई ना करे और ऐसा करे, ये मैं तो प्लीज बिल्कुल ना लीजिए संगत जी। लेकिन मेरा ये सत्संग से ये मतलब है कि मेरी रिक्वायरमेंट को देखते हुए कि मेरे पास नॉलेज है, सारा कुछ है, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे और भी बहुत सारे कमिटमेंट्स हैं जिसको मुझे करना है और मुझे सर्टिफिकेट बस चाहिए और उसके बाद तो फिर वो रास्ते खोलते जाते। मेरा ये कहने का मतलब है आपको, आप जब उनपे सारा कुछ छोड़ देते हो ना तो वो हर्डल्स आएंगे लाइफ में। हर एक दिन हम नेक्स्ट डे उठते हैं रूटीन के साथ के अलावा लाइफ हमारा चल रहा है, हम इंसान है, कुछ ऐसा इमरजेंसी पॉपअप होता है जो हम कल रात को सोने से पहले ये नहीं सोचते कि ये भी काम करना है कल। हाँ लेकिन जब गुरुजी हाथ पकड़े रहते, बिलीव मी वो काम, मेरे साथ तो ऐसा होता है कौन कैसे तो हो जाता है, मुझे पता भी नहीं चलता और वो हो जाता है।
कि अब गुरुजी तो इंसान को ही जरिया बना के भेजते हैं ना, क्योंकि सभी के अंदर गुरुजी हैं, तो वो हम बस कुछ लोग गुरुजी को पूछते हैं, ध्याते हैं। मेरे बहुत सारे मेरे नेबर हैं, सामने में रहती हैं, वो सेवा, जब मेरे यहाँ सत्संग हुआ तो सेवा देती हैं दरबार सजाने का, लेकिन वो गुरुजी उनको अपनाए नहीं है। लेकिन उनके फादर अभी 6 मंथ पहले बहुत टर्मिनली इल हो गए, और मैं बिहारी हूँ, और हम बिहारियों में ना जब लास्ट हो जाता है, समय आने लगता है, तो गौदान वगैरह वाला रिचुअल करते। तो मेरे कार का बैटरी डाउन था, तो बैटरी वाला बैटरी लेके आया था, तो मैं एलिवेटर के पास खड़ी थी, तो मैं मेरे सामने जस्ट रहती है, तो उनके वो दरवाजा खोली, कोई एक लेडी वेट कर रही थी, उनको बोली कि मेरे पापा का तबीयत बहुत खराब है। तब तक में मेरी जो बच्ची मेरे यहाँ काम करती थी वो भी आई, तो वो बोली कि भाभी पता है निशा भाभी के पापा का बहुत तबीयत खराब है। मैं बोली हाँ, उनका ना नी रिप्लेसमेंट हुआ है। बोली नहीं वो वाला तबीयत नहीं खराब है, बहुत तबीयत की पंडित जी से बोलो ये सब पूजा पाठ कराने का सोचे। रात को मैं बड़े मंदिर का सत्संग अटेंड करती हूँ। रात को 11 बज रहा था, गुरुजी टेलीपैथिकली मुझे मैसेज देते और उन्होंने जल प्रसाद दे दिया। अब मुझे पहली बार में समझ में नहीं आता कि किसको जल प्रसाद दे, तो फिर गुरुजी बोलते, फिर मैंने मेरे बेटे को आवाज लगाया, मैंने बोला कि कॉल आंटी। तो ये भी 11th में पढ़ता है मेरा बड़ा वाला बेटा, तो वो बोलता है कि नाउ इट्स 11 o'clock। बोले कॉल आंटी। मैं उनको बोला, वो आती हैं तो डोर पे ही खड़ी रहती है वो। मैंने बोला गुरुजी के रूम में भेजो। गुरुजी के रूम में जब वो आती है तो मैं बोलती हूँ आप ना क्लीन बॉटल लेके आओ। तब तक में मेरे पास एक छोटा सा कॉपर का टम्बलर है, तो उसमें जल प्रसाद जैसे जैसे गुरुजी मुझे इंस्ट्रक्ट कर रहे थे मैं कर रही थी, और जल प्रसाद गुरुजी से स्वरूप टच करा के एक बार मंत्र जाप करके वहां रख चुकी थी, वो लेके आई। मैं उनको बोल की मैंने उनको बोला, एंड माई टोन वाज लिटिल बिट नॉट यूजुअल टाइप। मैंने बोला उनको दिया, मैंने बोला आपको समझ में आ जाएगा कैसे होगा, मत्था टेक लो। वो चली गई, वैसे वो मत्था टेक ली और चली गई। उसके बाद मुझे लगा, मैं ऐसे जब मैं सत्संग ये खत्म हुआ बड़े मंदिर के, मैं सोची ऐसे मुझे बहुत वियर्ड लगा कि मैं ऐसे कैसे उनको बोली, ऐसे टोन में हो गया, बात खत्म। फिर नेक्स्ट डे मेरा गुरुजी से मेरा प्रॉमिस है कि मैं आपको ना फूल उगा के चढ़ाऊंगी, फूल खरीद के नहीं चढ़ाऊंगी, क्योंकि मुझे लसी आंटी के सत्संग से पता चला था कि जैसे मैंने आपको बताया मेरी जर्नी सत्संग सुनने से हुआ, तो लसी आंटी के सत्संग से मुझे पता चला कि गुरुवानाल फूल चढ़ाते हैं, ड्राई फ्रूट नहीं चढ़ाते। तो मेरे मन में विचार आया मेरे अपने गुरु के लिए ये कि मैं ना गुरुजी आपको खरीद के फूल नहीं चढ़ाऊंगी, मैं आपको उगा के चढ़ाऊंगी। सो आई डू इट। तो मैं जा रही थी उस दिन, दूसरे दिन अपने गमलों में पॉट्स, मेरे छत पे हम फ्लैट में रहते हैं, तो फर्टिलाइजर डाल रहे, तो मैंने देखा दरवाजा उनका खुला था, दोनों कपल सामने बैठे थे। मेरे को मन किया कि मैं उनसे पूछूं कि अंकल का तबीयत कैसा है। एज यूजुअल ह्यूमन नेचर होता है, पीछे से गुरुजी तैनू ना गला करें दी लोड नहीं। मैंने बोला ठीक है, आप मना कर रहे हो, ठीक है। मैं अपना ऊपर चली गई, फिर आई, फिर अपना एज यूजुअल मैं अपने काम में लग गई। 2 दिन बाद मैं बात ले रही हूँ, मैं अपने से गुरुजी से बातें कर रही हूँ कि गुरुजी वो पता नहीं, वो तो उनको बिलीव भी उतना नहीं है, संगत है भी नहीं है उनके लिए, तो कहीं वो पानी समझे वो अंकल को जल प्रसाद दी कि नहीं दी। आप तो बोलते थे ना गुरुजी कि तुम लोग इंसान हो, इसलिए तुम्हें पान का पत्ता, स्पून, ये वो करके मुझे करना पड़ता है। तब मैं तो तुम मेरे लिए तो तुम्हें तुम्हारे ऊपर एक नजर ही डालना काफी है। तो अगर अंकल के लिए अच्छा है तो आप उनको, अंकल को ना, जितने भी साल अंकल के लिए हेल्दी अच्छा है, अगर उनका सोल उसके है आपके अनुसार है, तो उनको ब्लेस कर दो गुरुजी। और ये मेरे और गुरुजी के बीच में बात हो रही है बाथरूम में। मैं बाथरूम से निकल के और मैं कुछ और काम करने के लिए तब तक सोची थी कि मैं बाथरूम से निकलूंगी, ये काम करूंगी। अब वो तो गुरुजी हैं जो हमें नचाते रहते हैं, हम कुछ और सोचते हैं और कुछ और करवाते रहते हैं। मैं सीधे जाती हूँ, अपना मोबाइल उठाती हूँ, उसमें मैं व्हाट्सएप खोलती हूँ और मेरी नेबर का मैंने वो मैसेज देखती हूँ, थैंक यू वंदना, थैंक यू शुक्राना टू गुरुजी
मुझे उसी दिन पता चल गया था कि मेरे पापा को गुरुजी ने ब्लेस कर दिया, जिस दिन आपने देख बुला के जल प्रसाद दिया, कि अभी वो बहुत ही अच्छे हैं। एंड विद इन 10 days अंकल इज बैक टू हिज होम। सो बिलीव मी संगत जी, जो हमें सांसें दे सकते हैं वो हमें क्या नहीं दे सकते। बस जरूरत तो हमें है उनके काबिल बनने का, कि जो हमारे अंदर कुरीतियां है ना, काम, क्रोध, लोभ, माया और अहंकार। जो अहंकार है वो सबसे खतरनाक, बाकी चारों तो निकल जाता है, अहंकार निकलना थोड़ा मुश्किल, अहंकार निकलना बहुत मुश्किल है। बस उस वांडा, गुरुजी बोलते थे ना, वांडे को साफ रखो तभी तो कुछ भरेगा ना। जब हमारा पात्र ही भरा पहले से रहेगा तो गुरुजी हमारे अंदर क्या भरेंगे, आप बताओ। तो बस हमें जरूरत है इन सब चीजों को, इन कुरीतियों को हटा के, और बस उसमें स्पेस बनाने के लिए फिर तो जो जो चीज हमारे लिए अच्छा होगा संगत जी, गुरुजी हमें देते जाएंगे, ब्लेस करते जाएंगे। बिलीव मी, वो वही करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। मालिक ये नहीं देते जो हम सोचते हैं कि हमारे लिए अच्छा होगा। हम इंसान विथ वेरी वेरी लिमिटेड विजन है। हम सोचते हैं कि हम बहुत बड़े देश महान हैं, हम बहुत अच्छा अपनी लाइफ को प्लान कर सकते हैं, हम अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा प्लान कर सकते हैं। हमारे लिए ये मैटेरियलिस्टिक चीजें मिल जाती तो हम खुश हो जाते, हमें वो चीजें अचीव, हमें कोई ओहदा मिल जाता तो हम सेटिस्फाइड हो जाते। नहीं संगत जी, ये नहीं है। जब सुकून, हैप्पीनेस, ये चीजें ना, जब तक उनकी कृपा ना हो नहीं मिलता। कुछ नहीं दे सकता आपको। आप सूखी रोटी खा के, और बिलीव मी, आप बहुत सुकून से रह सकते हो, और आप महलों में बहुत ऊंचे पदवी पे बहुत अच्छे से रह के भी सुकून, हैप्पीनेस जो है वो नहीं मिलता। तो इसीलिए हमें बस इतना ही उनसे अरदास करना चाहिए कि जो आपको ठीक लगे वो हमारे साथ करो ना। हमारे पेरेंट्स थे, हम जब छोटे थे, जब हमारा लॉजिकल दिमाग काम नहीं करना शुरू किया था, जैसे भी बोलते थे हम करते थे ना। कितनी बार हमें अच्छा भी नहीं लगता था उनकी बातें, कितनी बार हमें होता था पसंद नहीं आता था, हम अपनी मनमर्जी का करते थे, लेकिन हमें करना नहीं करना पड़ता था क्योंकि वो थे, उनके ऊपर हम डिपेंडेंट थे। तो वैसे ही गुरुजी तो हमारे अल्टीमेट पेरेंट हैं। तो जब हम उन पे अपना बागडोर छोड़ देते हैं ना, कि जो आपको ठीक लगता है वो दे दो, तो सही में वो वही चीजें देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। और संगत जी, गुरुजी ना आपके लाइफ में जब एंटर करते हैं ना, बहुत स्क्रूटनिंग भी करते हैं, बहुत लोगों को, बहुत सामान को, जो आपको दुनियादारी में लगेगा कि बाय गॉड इसके बिना तो हम रह ही नहीं सकते थे, इसके बिना तो हमारा गुजारा हो ही नहीं सकता था। चाहे वो मेटलिस्टिक चीजें हो, चाहे वो इंसान हो, कुछ भी हो, कुछ भी आप ले लो, नेम इट। लेकिन जब गुरुजी हमें मिल जाते हैं तो जो जो चीजें हमारे लिए, हमारी सोल के लिए आई मीन अच्छा नहीं होता है, उसको वो हटाते जाते हैं, और जो जो हमारे लिए अच्छा होता है उससे हमें जोड़ते जाते हैं, हमें देते जाते हैं। तो बस इनकी रजा में राजी रहना चाहिए। जब इनकी रजा में ही मजा है, इनकी रजा में जब हम राजी हो जाते हैं तो फिर हम ऐश करने लगते हैं। और सत्संग तो इतने हैं, अभी मैं बताती हूँ अपने बेटे का सत्संग। क्या हुआ कि उसका 10th का बोर्ड का एग्जाम था, तो मैं एक सत्संग सुन रही थी कि एक आंटी, बड़े मंदिर से ही था सत्संग, ये आंटी, उनका बेटा का 10th या 12th था, जो भी था एग्जाम, या कोई एग्जाम था, तो उसमें ना वो बहुत एप्रीहेंसिव थी कि कितना मार्क्स आएगा, कितना मार्क्स आएगा। देन गुरुजी ना उनसे पूछते हैं ड्रीम में, या गुरुजी चोले में थे, एग्जैक्टली मुझे वो सत्संग याद नहीं है। तो गुरुजी पूछते हैं कि कितना, तेनू बता कितने चाहिए। तो उस समय आंटी बोलती हैं कि 85 है, तो मैं भी बहुत था या 80 बहुत था, तो मैंने उतना बोल दिया अनएग्जैक्टली जितना तो गुरुजी ने बोला नहीं, और गुरुजी ने ना 80 उन्होंने बोला, गुरुजी ने 85 पॉइंट समथिंग समथिंग बोला, और एग्जैक्टली उतना ही
उस बच्चे को नंबर आया। तो बच्चे ही होते हैं। तो उनके बेटे ने बोला कि अरे आपको तो 90 मांग लेना चाहिए था जब गुरुजी ने पूछा तो। एंड आंटी को भी लगा हाँ अगर मैं उतना भी बोल देती तो शायद उतना ही आ जाता। ऐसे ही मेरे बेटे का 10th था। तो एक दिन मेडिटेशन में ना गुरुजी मुझे बोलते अनु ना, मैं अपने बेटे को बोली कि देखो तुम्हारा ना वो इंजीनियर बनना चाहता है, मैं बोली कोई बात नहीं, मार्क्स से कुछ नहीं होता। कि मैंने बहुत ऐसे स्टूडेंट को देखा जो 98% लेके आते हैं और उनका नहीं होता है। सो नॉलेज के साथ पढ़ाई करो और जितना लोअर लिमिट अपर लिमिट होता है कंपटीशन में बैठने के लिए उतना भी आ जाए तो कोई बात नहीं है। मैं अक्सर उसको बोलती थी। लेकिन मैं एक दिन उसको क्या बोली कि लेकिन ध्रुव पता है ये रिज्यूमे जब हम बनाते हैं ना तो 10th and 12th का नाम मार्क्स में डालना होता है। तो आजकल तो 90 तो ऐसे ही हो गया, हमारे समय तो ये नहीं था। 90 तो हर एक दूसरे को आ जाता है। तो एटलीस्ट यू ट्राई कि तुमको 90 आ जाए सो दैट योर रिज्यूमे विल लुक गुड। एंड मैं बोल के मैं भी भूल गई। उसके बाद इसका 10th जैसे जैसे पास आया तो एक दिन मैं मेडिटेट कर रही थी तो गुरुजी बोलते तेनू चिंता करने दी लोड़ नहीं, और ना 90% से ऊपर ही देवांगा। मैं ये भी बात भूल गई। जब इसका रिजल्ट आया तो मुझे लॉकडाउन के कारण तो आप लोग सभी को पता है कि एकेडमी का क्या हालत है, कौन एग्जाम, स्कूल सब एक ही हो रखा है। बच्चे स्कूल जाते थे, MPTM में जाते थे, तो हमें सारा कुछ ये सब पता अपडेटेड रहते थे। लेकिन अभी तो कुछ नहीं। तो एक दिन मैं सत्संग से ही आई तो बोलता है मुझे आई गॉट माई मार्क्स, तो रिजल्ट इज पब्लिश्ड, आई गॉट माई मार्क्स। तो मुझे लगा कि ट्यूशन में टेस्ट हुए होंगे या स्कूल में ऑनलाइन टेस्ट की बात कर रहा है। 11th का क्लास शुरू हो गया था। तो बोलता है नो नो माँ। मैं उसको बोली ओके करके मैं अंदर गुरुजी को, मैं सत्संग से आती हूँ तो सबसे पहले शुक्राना करती हूँ। मैं उनको शुक्राना करने के लिए सत्संग में बिठाने का शुक्राना गुरुजी। तो वो बोलता है नो माँ I got 92.6% in board exam. मैंने बोला go and do it, do शुक्राना to Guruji because it is he who does it. And उन्होंने तब फिर मुझे गुरुजी ने, क्योंकि गुरुजी मति भी गुरुजी देने वाले हैं, गुरुजी ने मुझे याद दिलाया कि ओ माय गॉड उन्होंने तो ये बात मुझे टेलीपैथिकली बोला था और मेरे दिमाग से भी निकाल दिया। तो ये ना सारा कुछ लीला गुरुजी रचते हैं। वो मतलब वो ऐसा माहौल बना देते हैं, जब सही समय आएगा तो वो सत्संग भी बना देते हैं, वो आपको विचार याद करा के। तो फिर हमें किस बात की चिंता, हमें सिर्फ चिंतन करना चाहिए। सिर्फ मालिक की आप चिंतन करो ना। जब हमारी जिंदगी में वहां से जैसे गुरु हैं तो या तो हम चिंता कर सकते हैं या गुरु जी चिंता करें, दोनों चिंता नहीं कर सकते। गुरु के मिलने के बाद में या तो गुरु चिंता करे या उनका भगत चिंता करे, दोनों चिंता नहीं करते। तो गुरु जी तो हमारे चिंता करने के लिए बैठे हैं, हमें बस उनकी चिंतन करनी है। जितना हो सके सत्संग सुने, शब्द सुने, सत्संग करे, सेवा करे, जितना हो सके। गुरु जी बोलते थे ना कि अगर किसी का भला नहीं कर सकते हो मत करो, लेकिन बुरा भी मत सोचो। जितना हो सके निस्वार्थ सेवा करें। अब सेवा वो नहीं होना चाहिए कि हम ये सोचे ना कि इसका करेंगे कुछ ना तो मेरा फायदा है, तो फिर उससे कर्म नहीं कटते हमारे वैसे सेवा से, जिसको हम जानते भी नहीं और हमें पता चले कि हाँ इसको सही में जरूरत है हमारी और हम इसके कुछ कर सकते हैं। और गुरुजी ना बिलीव मी, अगर आपका जैसा इंटेंशन होता है ना वो आपको उस काबिल बना देते हैं। मैं रांची में एक लोग को भी नहीं जानती और बहुत सारे मेरे रिश्तेदार हैं जिनसे गुरुजी ने मुझे मतलब कि मेरे को आया ही नहीं भाव कि मैं उनसे मिलूं, उनसे ये अब तो मुझे ये जहां बिठाते हैं, जो बुलवाते हैं, जिससे मिलवाते हैं, ही इज द डिसीजन मेकर। सुबह से शाम तक हुक्म इनके आते रहते हैं, मैं उनका हुक्म को फॉलो करते रहती। 6 महीने के पहले मैं बहुत पंगे लेती थी। मुझे बोलते थे ना, जैसे कि एक छोटा सा मैं आपको मतलब एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे बाहर जा रही हूँ मैं, कपड़े ना बाहर में रखे हुए हैं तो धूप है खिला हुआ, मैं सोचूंगी कि
हाँ आऊंगी तो अंदर कर लूंगी। गुरुजी पीछे से बोलेंगे अनुना कपड़े अंदर कर ले, बारिश आएगी। मैं बोली क्या गुरुजी बारिश आएगी, दिन तो एकदम खुला है, इतने घंटे में तो मैं आ जाऊंगी। एंड बिलीव मी संगत जी, बिल्कुल दिन खुला। और कितनी बार तो यहाँ पे कन्वेंशनल रेन भी होती है। जिस एरिया में मैं गई हूँ वहां नहीं बारिश हुई है, लेकिन हमारे यहाँ बारिश हुई है और पूरे कपड़े गीले। तो अब तो मैं बिल्कुल दिमाग नहीं लगाती, बिल्कुल। और लाइफ इज लाइक मतलब हेवन, लिविंग इन हेवन। सोचो इंसान का सबसे बड़ा मतलब प्रॉब्लम क्या है ना, कि हमारी दिमाग चलता है, हम प्लान करते हैं और जब उस प्लान के अनुसार हमारा नहीं होता है तो फिर हम चिंता करने लगते हैं कि अरे ऐसे नहीं होगा तो ऐसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया, अब क्या होगा। और जब आप अपना दिमागी इस्तेमाल करना बंद कर दोगे, आप किसी के हुक्म में रहोगे, हाँ भैया मुझे तो बस हुक्म फॉलो करना है, हाँ ये आएगा ऊपर से ऑर्डर, तो ऊपर से ऑर्डर आते हैं, जैसे जैसे ऑर्डर आते रहते हैं मैं वैसे वैसे लगी रहती हूँ। अब तो मैं अपने दिमाग को एकदम ब्रांड न्यू रखती हूँ, कोई जरूरत नहीं है, गुरुजी है ना बता देंगे, अगर करना है तो ठीक है। कभी कभी मैं इंसान हूँ, दिमाग तो चलेगा अपने जगह पे, कभी कभी कुछ चीजों में कंफ्यूजन होता है या कुछ लगता है कि कर लूं, फिर मैं गुरुजी पे छोड़ देती हूँ, गुरुजी देख लेना, अगर करना चाहिए मुझे तो बता देना, नहीं करना चाहिए तो भी बता देना, इट्स ऑल इन योर हैंड। क्या संगत जी, हम ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने जैसे आपको बोला कि मुझे इतने गुरुजी साक्षात पंखुड़ियों में एक फेस से दूसरा पंखुड़ी में फेस गुरुजी का बनना शुरू हो जाता है, जोत में डेली कुछ ना कुछ बनता है, जोत चलने लगता है। और आजकल नया चीज एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि मैं एक धूप जलाती हूँ, मेरे नेबर में वो पूजा का सामग्री बेचते हैं, तो बहुत अच्छा धुना का वो हो रहा है। तो अब वो धुएं में जो जोत जलता है, वहां से वो जोत हवा में 2-3 जोत बन के वो जलना शुरू हो जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि जो मेरे साथ या जो लोग मेरे बहुत क्लोज हैं उनके साथ कुछ गलत नहीं होगा, या फिर उनको भी तो अपना कर्म, हो तो आत्मा है ना, उनको भी तो अपना कर्म कटाना। जैसे कि 13 अप्रैल को मेरे पापा गुरुजी के चरण शरण चले गए। 2 दिन पहले मैं कुवैत, मुझे किसी ने नहीं बताया, तो 2 दिन पहले कि वो बीमार है, 2 दिन पहले मेरे को कुवैत का सत्संग चल रहा था, तो मेरे को टेलीपैथिकली गुरुजी ने बोला कि पापा बीमार है। तो मैंने फोन किया घर पे, तो मेरी वहां पे कजन गई हुई थी, तो उसने बोला हाँ पापा बीमार है, आज ही माइल्ड कोरोना है बट अंडर कंट्रोल। उसके बाद दूसरे दिन भी सत्संग हो रहा था, नहीं उसी सत्संग में फिर मैंने ना गुरुजी जैसे जैसे मुझे बताते गए कि पापा को जय प्रसाद भेजो, पेंडेंट पहनाओ, ऐसे करके। उस समय तक वो घर पे ही थे। दूसरे दिन फिर एक शब्द बजा, ज्योत से ज्योत लेता है, उसी में मुझे गुरुजी ने टेलीपैथिकली बताया। एंड 2 महीना पहले गुरुजी ने, जबकि देखो गुरुजी बोलते थे ना कि पंडितों के नाल नहीं घूमो, लेकिन मेरे एक डिस्टेंट रिलेटिव है, वो एस्ट्रोलॉजर सीए है, लेकिन हॉबी से एस्ट्रोलॉजी करते हैं, 2 साल से यही रहते हैं। 2 साल से मैं उनसे कोई बात नहीं, उनका बेटा आता था मेरे पास, हम दोनों दीदी का और मेरा उनसे वैसे कनेक्शन था। लेकिन उस दिन मैं 2 महीने पहले, ये अप्रैल के मतलब फेब में, मैं ना गुरुजी मुझे बताते हैं कि वो रांची आ गया, बाहर गया हुआ था। मैं उससे बात करती हूँ, वो बोलता है, तो मैं उससे पूछती हूँ तुम आ गया, बोलता है आपको कैसे पता। मैं बोली मेरा कोई और सोर्स है। चलो ठीक है, पापा हैं तो हाँ लीजिए बात कीजिए। एंड ही स्टार्टेड टॉकिंग टू मी। देन लास्ट में वो बोलते हैं मेरे से कि आप ना मुझे डिटेल दो। मैंने बोला क्या चीज का आपको डिटेल चाहिए, तो बोल रहे हैं कि आप अपना बर्थ वगैरह का डिटेल दो। तो मैंने बोला नहीं, मेरे गुरुजी ना पंडितों पे ज्योतिषी में विश्वास नहीं रखते। बाद में मुझे पता चला है कि गुरुजी ज्योतिषी में विश्वास, मतलब ये नहीं बोलते थे कि ज्योतिषी गलत होता है, कि कितने लोगों को उन्होंने खुद बोला जिनको लाइफ से ब्लेस किया या जिनका लाइफ शॉर्ट था कि जाओ तुम देखो, अपना जन्म पत्री दिखवाओ, तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा लाइफ खत्म था, मैंने तुमको ब्लेस कर दिया। और तो मैंने बोला नहीं करते, तो उन्होंने बोला, एंड ही इज वेरी स्पिरिचुअल,
तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपकी गुरु की इच्छा है। देन नेक्स्ट डे मुझे उन्होंने मेरे बारे में और मेरे पति के बारे में बता दिया, जो जो बताना था उनको। फिर मैं बड़े मंदिर के सत्संग में जब बैठी मैं, तो गुरुजी मुझे टेलीपैथिकली बोलते हैं कि अनु ना अपने प्यो के नाल पूछ। तो मैं उनको फोन करती हूँ दूसरे दिन, मैंने बोला कि मुझे नहीं पता, लेकिन गुरुजी ने बोला, गुरुजी का हुक्म है कि मैं अपने पापा के बारे में आपसे बात करूँ। बोले मैं तो उनके बारे में रीडिंग नहीं किया हूँ कि मैं आपको करके बताता हूँ। एंड उन्होंने बताया कि दिस ईयर ही विल बी नॉट एबल टू मेक इट, उनका माँ कैसी हो गया एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट। एंड उसके बाद संगत जी 11 अप्रैल को उनको एडमिट किया गया। तभी वो सत्संग में मुझे गुरुजी ने बोला पेंडेंट पहनाने के लिए उनको बोलो, ये करो करो सारा कुछ। एंड 13 अप्रैल 6:30 गुरुजी के वो चरण शरण चले गए। तो इसका ये मतलब कि मैं गुरुजी को आई कांट क्वेश्चन, आई एम शुक्राना कि मेरे पापा के लिए, मेरे पापा की आत्मा के लिए वही वो जरूरी था। वो उनके आत्मा को जानते हैं, उनके कर्मों को जानते हैं उनको। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि 4 दिन के बाद में तुम एक्सट्रीम शॉक में चली गई। फिर 10-12 दिन के बाद मैं एक दिन देखती हूँ एक्सट्रीम शॉक मीन्स एक्सट्रीम शॉक। मेरा बेटा सिर्फ जैसे आप मूवीज वगैरह में देखते हो, मैं वो तीनों टाइम मुझे दबा देता था, मैं खाती थी, वो मुझे खाना खिलाता था, मैं सो जाती थी। एक दिन 10-12 दिन के बाद मैं देखती हूँ कि गुरुजी हैं और मेरे पापा हैं, और पापा बहुत मुस्कुरा रहे हैं, गुरुजी भी मुस्कुरा रहे हैं, और मुझे बोलते हैं तेनू किस बात की लोड है, देख तेरा प्यो इत्थे बैठा है, चल उठ नवी जिंदगी शुरू कर। तो पागल है जो दवाइयां खाती जा रही है। और बिलीव मी संगत जी, उसके तो विदिन 2 days आई वॉज एब्सोल्युटली फाइन एंड मैं सत्संग कर रही हूँ, सारा कुछ नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल। और उसके बाद एकदम नॉर्मल लाइफ। मतलब वो तो मेरा मेडिकल साइंस तो बिल्कुल फेल है कि ये कैसे ऐसे हो सकता है। और उसके बाद से अब जो मेरे पापा फिजिकल फॉर्म में थे उससे ज्यादा मैं ज्यादा क्लोज अब फील करती हूँ। गुरुजी किसी के दरबार में मेरे पापा दर्शन दे देते हैं, मैं जोत जलाती हूँ तो पंखुड़ियों में उनका फेस बन जाता है, टेलीपैथिकली गुरुजी उनसे बातें करा देते हैं। सो मेडिटेशन में ड्रीम्स में गुरुजी और मेरे पापा होते हैं। तो फिर आप बताओ, गुरुजी का ड्रीम होता नहीं, उनका साक्षात दर्शन होता है। तो ऐसा हम तो इंसान ना मेडिकल साइंस ऐसा कभी सोच ही नहीं सकता कि मतलब कि आपको जो इंसान धरती पे नहीं है उससे आप बातें कर लेते हो, उससे उसकी फेस बन जाते हैं, जो फूल आप ऑफर करते हो उनके बारे में आप उनको देख लेते हो। मेरी ग्रैंड मदर, मेरे बड़े पापा, मेरे छोटे पापा, जब ग्रुप संगत सत्संग होता है, वैसे तो गुरुजी ना बोलते थे ना कि जो संगत ना मेरे पास नहीं आ पाती मैं उनके पास चला जाता हूँ, तो शायद मेरे गुरुजी इसी पे मेरे पे मेहरबान है, क्योंकि वो मेरे जानते हैं मेरी मजबूरियां कि मैं रांची में हूँ, 2 छोटे बच्चों के साथ हूँ, उनकी पढ़ाई की कमिटमेंट है, सारा कुछ है। मैं बड़े मंदिर नहीं पहुंच सकती तो शायद मेरे पास आ जाते हैं। और मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था संगत जी कि मेरे जैसे, मेरी ग्रैंडमदर ना जब मैं 6-7 years की थी तो वो बोला करती थी, जानती हो बेबी, जब हम सभी इंसान पैदा होते हैं ना तो सभी को ना भगवान काम, क्रोध, लोभ, माया, अहंकार दे के ना टेस्ट करते हैं। जो अंत तक नहीं टूटता ना उसको ना मरने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ना भगवान उसको ना धरती पे ही दर्शन दे देते हैं। मुझे ना उस समय बिलीव मी, मेरी ग्रैंडमदर ना बिल्कुल क्रेजी लगती थी कि ऐसा थोड़ा ही होता है, क्योंकि हमें तो बचपन से भगवान को या तो मूर्ति या तो तस्वीरों में देखे हैं, और फिर हमें भगवान से डरना सिखा दिया जाता है, ऐसे मत करना भगवान गुस्सा हो जाएंगे, ऐसे मत। Good clothes for new pant, new shirt. सिर्फ हमें मुझे तो इतना ही समझ में आया, सिर्फ भाव से
और अच्छे कर्मों से मिल सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा तो मैंने कुछ नहीं किया। ना मेरे पास कोई ग्रंथ का ज्ञान है, ना मेरे पास है, आज तो सिर्फ गुरु कृपा है। मैं सिर्फ शिव पुराण, संगत जी और ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ी, क्योंकि गुरुजी वो पढ़ने बोलते थे इसलिए। एंड अदरवाइज पढ़ती हूँ, बीच बीच में वो रोक देते हैं, तो उनकी मर्जी, उनके फ्लो पे। जब उनको लगता है कि मुझे जो करना चाहिए वो उसमें लगा देते हैं। मैं तो बस आप उनके फ्लो में बहूं, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इतने अच्छे दर पे आ गए हो, और अगर दिमाग भी लगाया, और इतने मतलब महासेव के मतलब शरणागत है हम, और उसके बाद फिर भी हमें दिमाग लगाना पड़ रहा है, क्या जरूरत, बोलो। तो बस मस्त रहो, ऐश करो, अपने काम अच्छे से करो, जैसा गुरुजी चाहते थे। गुरुजी बोलते थे चंगा इंसान बनना, बस चंगा इंसान बनने की कोशिश करो। अभी में जो गुरुजी ने कभी प्रवचन नहीं दिया, लेकिन जो यदा कदा बातें उन्होंने बोली है, जो वचन है, उसको फॉलो करना या उसके रास्ते पे चलना, कोशिश करना, हमें कोशिश करना चाहिए। हम इंसान हैं, हमसे डेली गलतियां होती है, वो बख्शनहार है, हमें बस इतना ही उनसे बोलना चाहिए, बख्श दो गुरुजी। सोच में कितनी बार, सोच में मेरे से भी, सबसे हम इंसान हैं, हमसे होता है, हम वो नहीं, मतलब बख्श दो बस। हमें कुछ अगर मांगना चाहिए तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और उसके बाद हमें इतने प्यारे प्यारे से गुरुजी मिले हैं, तो उनसे बस इतनी अरदास होना चाहिए कि गुरुजी बख्श दो। हम तो इंसान हैं, हम गलतियां करते रहेंगे, आप बख्शनहार हो, आप बख्श दो। अंकल, जय गुरु जी। आंटी, टाइम हो गया मेरा शायद। जय गुरु जी, जय गुरु जी। वंदना, डॉक्टर वंदना आंटी, वी विटनेस ए डिवाइन ब्लिसफुल सत्संग फ्रॉम यू आंटी। थैंक यू वेरी मच। गुरु जी आप सब पर मेहर बनाए रखें। बहुत प्यारा सत्संग आपने बताया गुरु परिवार को। ओवर टू यू मेजबान आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अंकल क्या बोले आप अंकल? जय गुरु जी आंटी, आपने बहुत ब्लिसफुल डिवाइन सत्संग सुनाया गुरु परिवार को। लास्ट में अंकल, वो तो मैं सब गुरु जी का शुक्राना अंकल, जो मालिक बुलवाए। पता है अंकल, मैं ना लास्ट में मैंने आंटी ये भोजपुरी आंटी को बुलाया है। आज वो करवा चौथ का फेस्टिवल है ना, तो थोड़ा सा वो सारी फैमिलीज बिजी हैं, तो थोड़ा सा जल्दी खत्म कर देंगे। जय गुरु जी। ओवर टू भोजपुरी आंटी। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी आंटी। मुझे आपका सत्संग बहुत अच्छा लगा, और मैं ये कहती हूँ, आप बहुत भोली है। आप इतना इनोसेंस है आपकी बातों में, इतना इनोसेंस है। आपके सत्संग में काफी स्पिरिचुअल विजडम नजर आता है, बहुत नजर आता है। और मैं ये समझ रही हूँ कि इतने कम समय में आप इतना कॉन्फिडेंस के साथ अपना ये स्पिरिचुअल जर्नी बता सके, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगा ये आपका सब सत्संग सुन के। और मैं तो समझती हूँ कि आप काउंसलिंग बहुत अच्छा कर सकते हो, आप में वो गुण है। काउंसलिंग जो आपको बताया गया है ना, वो बिल्कुल सही है। आप बहुत, ये सब लोग नहीं कर सकते, ये आप कर सकते हैं, क्योंकि आप में वो बेसिक गुण है काउंसलिंग करने का, और उससे ज्यादा प्रभावित होंगे लोग, ऐसा मुझे तो लगता है। दूसरा मैं ये कहती हूँ कि आपका नेचर इतना पॉजिटिव है कि आप हर चीज को इतना पॉजिटिवली लेती हैं, और इतने कम समय में आप इतने लेट जुड़ी हैं गुरुजी से, जबकि गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं थे। आपने 17 में आप जुड़े हैं, तो मैं ये समझती कि इतने कम समय में आपको इतना एक्सपीरियंस, ये इसलिए हुआ कि आप है ना बहुत संपूर्ण किस्म से सरेंडर कर चुके हैं। ये उसका असर नजर आता है मुझे। आज गुरुजी की इतनी आपके ऊपर कृपा है, वो मैं ये समझती हूँ कि ये टोटल सरेंडर जो बोलते थे गुरुजी, ये बिल्कुल ये गुण आप में है, और इसी के वजह से आप इतनी खुश नजर आते हैं। आप सब जगह में, आपको देख के लोग भी खुश हो जाते हैं। आप खुशियां फैलाने में सबसे अच्छा जरिया बन सकती है, और गुरुजी ने आपको जरिया बनाया है।
लोगों को काउंसलिंग के द्वारा ठीक करने के लिए। ये गुरु जी का आशीर्वाद आपके थ्रू जा रहा है सबके पास। तो काउंसलिंग आप जारी रखिए। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि गुरु जी के वचन है कि आप काउंसलिंग कीजिए, आप सब जगह में खुशियां फैलाएंगे। बड़ा अच्छा लगा मुझे आपका सत्संग, बहुत ब्लिसफुल, आंटी, बहुत अच्छा लगा। जय गुरु जी। शुक्राना आंटी, शुक्राना गुरु जी, नमस्ते। तुझ जे वट तू है पार ब्रह्म। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इको कम है जेड़ा असी रोजाना करदे आं, बस इको कम है जेड़ा असी रोजाना करदे आं। तेरा उठदे बहंदे हर वेले शुकराना करदे आं। तेरा उठदे बहंदे हर वेले शुकराना करदे आं। शुकराना करदे आं, शुकराना करदे आं। शुकराना गुरु जी, साडी जिंदगी दा तुसी ओ खजाना गुरु जी, के साडी जिंदगी दा तुसी ओ खजाना गुरु जी। अपने साहां दा ना थोड़े नजराना करदे आं, अपने साहां दा ना थोड़े नजराना करदे आं। तेरा उठदे बहंदे हर वेले शुकराना करदे आं। इको कम है जेड़ा असी रोजाना करदे आं, बस इको कम है जेड़ा असी रोजाना करदे आं। तेरा उठदे बहंदे हर वेले शुकराना करदे आं। तेरा उठदे बहंदे हर वेले शुकराना करदे आं। शुकराना करदे आं, शुकराना करदे आं। संगत जी, अभी हम एक चित होके आंखें बंद करके मिलकर मंत्र जाप करेंगे। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा
सदा शिव जी सदा जय गुरु जी की। गुरुजी और गुरुजी की प्यारी संगत को लख लख शुक्राना। संगत जी, अब हम गुरुजी से आज्ञा ले सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी। आज्ञा गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, सर्वदा भला। आज्ञा गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज्ञा गुरु जी। आज्ञा गुरु जी।